मैं एन कुमार यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं आप लोगों को वृत्त से संबंधित कुछ बचे हुए टॉपिक्स को पढ़ाने वाला हूं बच्चों। आपको पिछले वीडियो में बच्चों वृत्त क्या है, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और इसके फॉर्मूले कैसे आते हैं ये बता चुके थे बच्चों। आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं वृत्त के चतुर्थांश, चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे क्या होता है और कैसे आता है निकल के, ये आपको हम बताने वाले हैं बच्चों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बच्चों, यदि आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू इसी तरह देखते रहिएगा तो आपका मैथ्स बहुत ही मजेदार और बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा बच्चों। चलते हैं, आपको हम जो है कि क्या टॉपिक्स को बताते हैं बच्चों। तो जब सबसे पहले बच्चों आज हम वृत्त का चतुर्थांश पढ़ेंगे बच्चों। तो ये वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है? चतुर्थांश को ही हम क्वाड्रेंट कहते हैं बच्चों, समझिए। चतुर्थांश बेसिकली दो शब्द से मिलकर बना है बच्चों। पहला तो चतुर्थ और दूसरा क्या बच्चों? अंश। अंश का मतलब क्या होता है बच्चों? पार्ट। अंश का मतलब पार्ट होता है और चतुर्थ का मतलब क्या होता है? फोर्थ। कहने का मतलब आप यदि किसी भी फिगर को चार इक्वल्स पार्ट में यदि डिवाइड कर देते हैं, उसका फोर्थ पार्ट ही क्या कहलाएगा? आपका चतुर्थांश। बेसिकली हम वृत्त का चतुर्थांश निकालने के लिए जा रहे हैं बच्चों। तो यदि आप किसी भी सर्कल को फोर इक्वल्स पार्ट में यदि डिवाइड कर देते हैं तो आपका प्रत्येक पार्ट्स आपका क्या कहलाएगा? चतुर्थांश। अब बच्चों यदि हम इसको फोर इक्वल पार्ट्स में जो है कि क्या डिवाइड कर दिए और जो है कि सर्कल का जो है कि क्या एरिया जो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर यदि होता है, ये टोटल एरिया हो गया आपका। लेकिन हमको इसका निकालना है। सबसे पहले देखिए इसका फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों। फोर पार्ट्स में हम वन पार्ट्स का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो फोर बाय क्या होगा? वन बाय क्या हो जाएगा बच्चों? फोर। इसका फ्रैक्शन वन बाय फोर्थ हो गया। अब टोटल में यदि इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो जो है कि क्या इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो मेरा टोटल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4 पाई आर स्क्वायर वृत्त के चतुर्थांश का क्या हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों। तो आपसे यदि आज से पूछे कि वृत्त का चतुर्थांश का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बताना है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो कैसे आता है वो भी बता दिए बच्चों आपको। अब देखिए आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं बच्चों। किस तरह से? देखिए आपको बच्चों एक सर्कल दिया हुआ होगा। क्वेश्चंस पूछने का तरीका देखिए, आपको एक सर्कल दे दिया जाएगा और उस सर्कल का जो है कि क्या रेडियस दे दिया जाएगा। मान लिया जाए एक सर्कल दिया है, उसका रेडियस जो है कि क्या 14 सेंटीमीटर और आपको कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का जो है कि क्या क्षेत्रफल निकालिए। तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा इसमें बच्चों, जबकि आपको जो है कि रेडियस दिया हुआ है। तो चूंकि सूत्र से वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। अब उसको जो है कि आपको क्या कर लेना बच्चों? सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कैसे कीजिएगा बच्चों? पाई का वैल्यू आपको क्या रखना है बच्चों? 22/7। तो क्या है 1/4 और 22/7 हो जाएगा बच्चों। आर का वैल्यू आपका 14 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, इसको 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई के रूप में लिखना होगा बच्चों। देखिए इसको कट कर दीजिए। 7 2 जा क्या होगा? 14, 2 2 जा क्या होगा बच्चों? 4 और उसके बाद इसको कट कर दीजिए। 11 2 जा क्या होगा? 22। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। यदि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 11 मल्टीप्लाई क्या होगा? 14 करके देख लीजिए बच्चों। 4 4 1 1 यानी कहने का मतलब 154 आपका आंसर आ जाएगा। 154 ये तो वैल्यू आया। अब इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको वृत्त के चतुर्थांश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन यदि पूछे बच्चों तो ऐसे जो है कि आपको हल करना है बच्चों। सिंपल सा था, फॉर्मूला बता दिए। चलिए अब आपको हम बताते हैं बच्चों चाप की लंबाई क्या होता है। तो चाप आपको समझना है पहले बच्चों, चाप क्या होता है। चाप सबसे पहले जब तक नहीं समझिएगा तो जो है कि क्या आप उसकी लंबाई का फॉर्मूला निकाल नहीं पाएंगे। समझिएगा बच्चों, कोई सर्कल है बच्चों, मान लीजिए ये सर्कल है। तो यदि हम जो है कि इस सर्कल पे
किसी एक बिंदु से चल करके पुनः उसी बिंदु पर वापस आएंगे तो टोटल मेरा जो डिस्टेंस होगा वो सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, और वह डिस्टेंस क्या होगा बच्चों मेरा 2πr। ये तो आपको मालूम है बच्चों, बहुत अच्छे से जानते हैं, इसी को कहते हैं परिधि। समझिएगा बेसिकली जो है कि क्या परिधि के ही जो है कि क्या छोटे से टुकड़ों को हम क्या कहते हैं बच्चों, चाप कहते हैं। यदि इसमें से छोटा सा कोई टुकड़ा काट लेते हैं बच्चों, जिसे मान लीजिए हम ए बी लंबाई का जो है कि छोटा सा टुकड़ा कर्व लाइन काट लिए, ये मेरा बच्चों चाप की लंबाई, इसी को हम कहते हैं चाप की लंबाई। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखिए चाप की लंबाई किस पे डिपेंड करता है वो पहले समझ लीजिए बच्चों, इसके सेंटर पे बना एंगल पे डिपेंड करता है बच्चों। समझिएगा, बोलिए कैसे सर, यदि सेंटर पे 360 का एंगल बनेगा तो आपकी चाप की लंबाई 2πr होगा बच्चों। समझिएगा, और उससे यदि आप थोड़ा सा एंगल को कम कर दीजिएगा तो आपकी चाप की लंबाई भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। समझिएगा थोड़ा सा, यानी कहने का मतलब यदि सेंटर पे टोटल मेरा 180 का एंगल यदि बने 360 का बनेगा, इस सेंटर पे यदि 360 का एंगल बनेगा तो टोटल मेरा चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 360 डिग्री के लिए मेरा चाप की लंबाई क्या होगा, ये पूरा परिधि के इक्वल होगा, परिधि की लंबाई के इक्वल, यानी कहने का मतलब 2πr होगा बच्चों। लेकिन हमको 1 डिग्री के लिए निकालना है, तो 1 डिग्री के लिए क्या होगा बच्चों, आप चूंकि नियम तो जानते हैं, 4 कलम का दाम 16 रुपया, तो 1 कलम का दाम क्या हो, डिवाइड कर देते हैं। तो 360 डिग्री का वैल्यू 2πr है बच्चों, तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 2πr। अब बाई क्या होगा बच्चों 360। अब हमको थीटा डिग्री के लिए चाप की लंबाई निकालना है बच्चों, तो 1 डिग्री के लिए तो ये हो गया, तो थीटा डिग्री के लिए क्या होगा बच्चों 2πr, इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा अब बाई क्या होगा 360 डिग्री। तो कहने का मतलब बच्चों थीटा डिग्री के लिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों 2πr थीटा बाय 360 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या, आप वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला का एक स्टैंडर्ड जो है कि क्या रूप आपको मालूम हो गया। किसी भी डिग्री के लिए जो है कि क्या आपको 30 डिग्री के लिए निकालने के लिए कहे, 40 डिग्री के लिए निकालने के लिए कहे, तो वृत्त की चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा 2πr थीटा बाय 360 डिग्री। लेकिन वृत्त के चाप, यानी कहने का मतलब थीटा कोण के लिए वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों 2πr थीटा बाय 360 डिग्री। अब यदि हम आपसे कहते हैं बच्चों कि यदि थीटा को हम यदि क्या 60 डिग्री मान लें और इस रेडियस को जो है कि क्या हम 7 सेंटीमीटर मान लें, तो मेरा चाप की लंबाई क्या होगा बच्चों, तो आपको इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को क्या करना होगा, पुट करना होगा बच्चों। 2 तो आपका इस तरह है, पाई का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा बच्चों 22/7, नीचे आपका क्या है बच्चों 360, और आर का वैल्यू क्या रखना है बच्चों 7 सेंटीमीटर, और थीटा का वैल्यू क्या रखना है बच्चों 60 डिग्री। अब इसको कटा दीजिए, 7 बच्चों कैंसिल हो गया आपका। समझिएगा 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इसको इससे कटाइएगा तो 6 टाइम्स कट जाएगा बच्चों। उसके बाद जो है कि क्या 2 3 जा क्या होगा 6, तो कहने का मतलब क्या हुआ आपका बच्चों 22/3 जो है कि क्या सेंटीमीटर जो है कि आपका चाप की लंबाई निकल गया। चाप की लंबाई एक लंबाई होता है बच्चों, इसका जो यूनिट होता है सिंगल होता है, स्क्वायर यूनिट नहीं होता है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप चाप की लंबाई का फॉर्मूला निकालने के लिए सीख रहे होंगे। आप बढ़िया से और अच्छे से नोट्स बना लीजिए बच्चों, ताकि आपको आगे भी जो है कि क्या पढ़ने में जो है कि क्या आसानी हो। समझिएगा बच्चों, अब आपको जो है कि क्या चाप की लंबाई तो बता दिए, अब जो है कि आपको हम जो है कि त्रिज्यखंड क्या होता है और उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो हम बताते हैं बच्चों। समझिएगा बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है। सर्कल किसी समतल दर्पण पर जो है कि क्या स्थित किसी एक बिंदु से फिक्स दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति होती है, और उसके बीच में जो बिंदु होता है वो मेरा क्या होता है केंद्र होता है बच्चों। माफ कीजिएगा बच्चों,
मेरे क्लास में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं बोला जाता है बच्चों, हम बोलते ही नहीं हैं, सिर्फ पढ़ाई के लिए जो है कि क्या हम चर्चा करते हैं। सो आप लोग पढ़ें और अच्छे से जो है कि क्या ध्यान से जो है कि हमारे जो है कि कॉन्सेप्ट को समझें। तो देखिए बच्चों, त्रिज्यखंड क्या होता है वो आपको हम आज बताएंगे बच्चों। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या है? त्रिज्या के द्वारा, दो त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड क्या होगा बच्चों? त्रिज्यखंड। यही मेरा क्या है बच्चों? त्रिज्यखंड है, समझिएगा। ये केंद्र हो गया और दो त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड, ये मेरा क्या है? ये हो गया त्रिज्यखंड हो गया। ये टोटल मेरा क्या हो गया बच्चों? ये तो एंगल मेरा क्या है? थीटा है। ये टोटल मेरा त्रिज्यखंड है ये। तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा बच्चों, समझिएगा। उसी का जो है कि क्या क्षेत्रफल यदि निकालना है तो इसमें लगाना पड़ेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको फार्मूला भी मालूम होगा बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपको फार्मूला मालूम नहीं होगा, लेकिन आपको हम सिखाएंगे फार्मूला कैसे आता है, कहां से आता है। बेसिकली बच्चों आपको, आप यदि देखिएगा, यदि सेंटर पे दो त्रिज्या के द्वारा जो बना हुआ कोण है अभी थीटा है, यदि हम इसको इस ओर एक्सप्रेस कर दें, इसको इस ओर एक्सप्रेस कर दें, बढ़ा दें, तो इसके केंद्र पे जो है कि क्या एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। और जैसे ही एंगल बड़ा होगा तो इसका एरिया भी क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा। तो कहने का मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी वृत्त के केंद्र पे बने हुए कोण पे ही निर्भर करता है। कहने का मतलब इसके सेंटर पे यदि 360 का एंगल बने तो मेरा टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिएगा, यदि एंगल 360 सेंटर पे बनेगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसको फैलाएंगे तो क्या होगा? एक ऐसा स्थिति आएगा कि ये दोनों सर्कल आपस में क्या होगा? मिल जाएगा। ये टोटल एरिया को क्या करेगा? शो करेगा, समझिएगा। लेकिन जब सेंटर पे 1 डिग्री का एंगल बनेगा तो मेरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर बाय क्या होगा? 360 हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। अब यदि सेंटर पे थीटा डिग्री का एंगल बनेगा तो उसके लिए जो है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो थीटा के लिए क्या होगा? इसको 1 के लिए इतना, तो थीटा के लिए इसको थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय क्या होगा? 360 डिग्री। इसी को कहेंगे बच्चों थीटा कोण के लिए, थीटा कोण के लिए वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला। आप लोग रटते हैं, रटिएगा तो नहीं होगा बच्चों। अभी यही आप लोग का बेस है, आप लोग मजबूत कर लीजिए, बहुत अच्छे से जो है कि आपकी आगे की पढ़ाई होगी। अब यदि आपसे क्वेश्चंस पूछने का होगा एग्जामिनर का, तो देखिए कैसे क्या करेगा। आपको एक सर्कल दिया हुआ रहेगा, उसमें से दो त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड दे दिया जाएगा आपको, और उसके बीच का जो है कि क्या एंगल 120 डिग्री दिया हुआ रहेगा, और उसका एरिया सर्कल भी दे दिया जाएगा आपको क्या? 14 सेंटीमीटर, नहीं 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और बोलेगा क्या? उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री का फॉर्मूला लगाना है बच्चों। जिस जगह पाई का वैल्यू आपको 22/7 यदि नहीं कहा जाए तो लगाना है आर स्क्वायर बच्चों। तो आपको 7 सेंटीमीटर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आर का वैल्यू 7 है और उसका थीटा का वैल्यू 120 डिग्री है बच्चों। उसके बाद ये क्या होगा? 360। इसको कट कर दीजिए, 12 3 जा क्या होगा? कट हो गया बच्चों। 7 7 क्या हो गया? कैंसिल बच्चों। ऊपर को मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, 7 2 जा क्या होगा? 14 का 4, 7 2 जा 14 प्लस 1 क्या होगा? 15 बाय क्या होगा? 3, और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप डेसिमल में भी ला सकते हैं। 3 5 जा क्या होगा? 15, 3 1 जा क्या होगा? 3, फिर जो है कि क्या होगा? पॉइंट 3 3 जा क्या होगा? 9 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका त्रिज्यखंड का एरिया निकल करके आ जाएगा। अब जो है कि क्या इस वीडियो में बच्चों आप लोगों को हम क्या क्या पढ़ा दिए? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पढ़ा दिए, चाप की लंबाई का भी पढ़ा दिए, फॉर्मूला कैसे आता है क्या आता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पढ़ा दिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल और रिंग का जो ये है थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है बच्चों,
तो हम अगले वीडियो में आप लोगों को मैं ये दोनों का वीडियो बना करके आपको दे दूंगा बच्चों। आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट्स करें बच्चों, और जो है कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। फिर मिलते हैं आप लोगों से हम अगले वीडियो में।